अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीकली अपडेट्स के सिलसिला। अच्छा जी, लास्ट वीक मार्केट काफ़ी चॉपी रही और काफ़ी बाज़ार में अप एंड डाउन देखने को मिली और वॉल्यूम्स इंटैक्ट हैं माशाल्लाह। बाज़ार के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ट्रेड कर रही है, मार्केट एक्टिव है। जबकि ब्लू चिप में अभी भी वो एक्टिविटी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आई है। और अभी भी जो है वो सेकंड टियर और थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में ज़्यादा एक्टिविटी हम देख रहे हैं और ज़्यादा वॉल्यूम्स देख रहे हैं। इसकी एक वजह जो बेसिक इस वक्त समझ आती है वो ये भी है कि जून ईयर एंड है, फाइनेंशियल ईयर एंड है। तमाम बैंक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, जितने भी DFIs हैं, इनकी बुक क्लोजिंग का टाइम है। और ज़ाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल्स अनाउंस होने हैं तमाम कंपनीज़ के जुलाई और अगस्त सितंबर में। तो एक रिज़ल्ट सीज़न जो अब आ रहा है उसकी मेरे हिसाब से तैयारी हमें करनी चाहिए, जो कि मैं लास्ट वीडियोस में भी हाईलाइट करता रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियोज़ को अब उस हिसाब से आप शिफ्ट करें कि आप जो है वो रिज़ल्ट्स को फोकस करें। और रिज़ल्ट्स में ज़ाहिर सी बात है कि जो भी पेनी स्टॉक्स अगर हैं या सेकंड टियर्स हैं, उनके रिज़ल्ट्स में कोई इतनी बड़ी जो है वो टर्न अराउंड नहीं है। जबकि हम ब्लू चिप आइटम्स में एक अच्छा जो है वो पे आउट्स भी देखेंगे और अच्छी ग्रोथ इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। क्योंकि लास्ट जो बजट आया है उससे भी हमें अंदाज़ा हुआ है कि माशाल्लाह हमारी जिस स्पीड से हम GDP हमने ग्रोथ दिखाई है, तो इट मीन्स कि इंशाल्लाह जो अब रिज़ल्ट सीज़न आ रहा है इसमें भी एक अच्छी इंडिविजुअल आइटम वाइज यानी आपको जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आएगी, कंपनीज़ की अच्छे पे आउट्स मिलेंगे। तो देखिए, बात ये होती है कि मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेट करते हैं और एक प्योर इन्वेस्टर बेस है। और बड़े अरसे के बाद ऐसा देखने को आया है कि इन्वेस्टर बेस जो है वो परेशान है और स्पेकुलेटर्स जो हैं वो उनकी चांदी है। और कभी कभार मज़ा भी आता है क्योंकि कभी कुछ छोटे स्टॉक्स अगर मैं या मुझ जैसा कोई प्रोफेशनल अगर कहता भी था तो अक्सर लोग कहा करते थे कि यार ये हम पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करते और ये कचरा आइटम, जो एक हमारे एक वर्ड यूज़ होता है कचरा आइटम का। तो बात ये है कि उन कचरा आइटम्स ने साबित किया कि मार्केट का पार्ट है ये और इनमें कैपिटल गेंस अच्छे मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2-3 महीने में जो भी छोटे पेनी स्टॉक्स लोगों को दिलाए थे उनमें एक अच्छा गेन, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा गेन और बहुत अच्छे से भी थोड़ा ज़्यादा गेन माशाल्लाह उन कंपनीज़ में लिया है। एक दो कंपनीज़ ऐसी हैं जो अब जिन लेवल्स पे आ गई हैं तो वहाँ उसमें ट्रेड की जा सकती है, उसमें कंफर्टेबल नहीं बैठा जा सकता। क्योंकि एक बात देखें, जहन में रखें, मैं अपने टारगेट्स, मैं या मुझ जैसा कोई भी अगर प्रोफेशनल होगा वो टारगेट्स पे एक्शन ज़रूर करेगा। ठीक है, ये नहीं होता कि आपका टारगेट पूरा हो गया तो अब मुझसे जो तीसरा आदमी कह रहा है मैं उसके टारगेट को फॉलो करना शुरू कर दूँ। मेरा टारगेट जो भी है उस पर मुझे एक्शन करना है। अब उसके बाद वो चीज़ अगर उसको क्रॉस करके खड़ी है तो मुझे नया डिसीजन लेने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड तक पहले मुझे उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। जब मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और वो जो रेजिस्टेंस क्रॉस हुई है वो सपोर्ट कंसीडर जब हो जाएगी तो बेशक दोबारा उस आइटम में मैं एंट्री लूँगा, लेकिन तब तक मैं नहीं लूँगा। मार्केट में बहुत कंपनीज़ हैं, 600 से ज़्यादा कंपनीज़ लिस्टेड हैं और स्टॉक मार्केट की खूबसूरती यही है कि हर वक्त कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। 2 आइटम आप बेचते हैं ना तो 4 आइटम नए तैयार खड़े होते हैं। रिजल्ट्स को फोकस करना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगा तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। ठीक है, एक काम की बात है, वो अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है यहीं से वीडियो ऑफ कर दोगे वरना आप लोग ना, तो वो जो काम की बात है वो एंड में है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अभी ओवरऑल देखें, रिजल्ट सीज़न की वजह से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा स्टकअप हो जाए। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स मैं कोट कर रहा हूँ वो लिख लें। देखिए, मेरे लेवल्स को लिख लिया करें, मत माने, बेशक चैम्पियन आप ही हैं भाई, मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे लेवल्स को अहमियत दो। ठीक है, क्योंकि मेरे लेवल्स मुझे अहमियत देते हैं और अगर आप उनको फॉलो करके चलेंगे ना तो इस मार्केट में कभी डेंट नहीं खाएंगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट में कमाना बहुत आसान है। एक मेरी बिल्डिंग का कोई लिफ्टमैन अगर मुझे कोई आइटम बोल देना, हो सकता है वो आइटम उस दिन चल जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। आइटम चल जाते हैं, स्पेकुलेशन नाम ही इस चीज़ का है। ठीक है, उस कमाए हुए को बचाना ये फनकारी है, ये नहीं बचता। और मैं बड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि जो लोग मेरे कहने पे जिस गाड़ी में चढ़े हैं, अब मैं उस गाड़ी से जब उतार रहा हूँ तो वो नहीं उतर रहा है, तो फिर मैं मुस्कुराता हूँ,
हंसता हूँ दिल में कि कुछ दिन रुक जाओ, आओगे मेरे ही पास। क्योंकि देखें, जहाँ पर स्टडी करके काम होगा ना, वहाँ पर टाइम आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि टारगेट हिट ना हो। ठीक है। अच्छा, फिर सिर्फ टारगेट्स ही नहीं होते, टारगेट्स के साथ आपका रिस्क फैक्टर भी डिफाइंड होता है कि स्टॉप लॉस क्या है, और जब तक वो चीज़ स्टॉप लॉस के ऊपर है तो उसका टारगेट प्राइस जो है वो वैलिड है। रिजल्ट्स को अगर आप फोकस करें तो उन सेक्टर्स में आज पैसा डालना चाहिए, चाहे मार्केट अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करे। मार्केट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अभी भी 1200-1300 पॉइंट के गेन के साथ खड़ी हुई है। बाज़ार सफिशेंट गेंस लिए खड़ा है, बाज़ार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ने 48,900 का हाई बना के अब थोड़ी सी करेक्शन ली है, और 48,300 ऑलमोस्ट 250 अराउंड हम बंद हुए हैं वीकली क्लोजिंग पे। तो डेलीज के चार्ट के ऊपर अभी भी थोड़ा सा मार्केट फंसी हुई फील हो रही है। उसकी लॉजिक समझ में आती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई नया इवेंट इस पिछले वीक में नहीं था। बजट के बाद बजट की एक्साइटमेंट जो थी वो 1-2 दिन में बाज़ार ने कर ली। अब 21 से 25 तक FATF की मीटिंग है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद गुड न्यूज़ आ जाए, और अगर गुड न्यूज़ नहीं आती तो कम से कम बैड न्यूज़ कोई नहीं है। स्टेटस को रह सकता है, ये रह सकते हैं कि ठीक है, आपको एक मीटिंग आगे तक का और टाइम दे दिया जाए कि ठीक है जी, अभी हम और देखेंगे आपको, क्योंकि ये फेटअप वाले जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं। हमने उस ज़्यादती के बाद भी काफ़ी कुछ उनके कहने पे हमने ठीक किया, लेकिन वो जो कुछ हमने ठीक किया उनके कहने पे, उससे उनकी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है। वो काम हमारे ही लिए हुआ है। ये वैसे ही है बेसिकली हमारे साथ। IMF से लोन तो हम लेते हैं, फिर हम IMF को बुरा भला कहते हैं कि ये हमको डिक्टेट कर रहे हैं, ये हमसे ये करवा रहे हैं। भाई, जिससे उधार लेते हो उसकी माननी पड़ेगी। अच्छा, वो जो मनवा रहा है आपसे बेसिकली, वो अगर देखा जाए ना तो वो आपके मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका बर्डन मुझ पे आ रहा है। अब मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि मेरा पेट्रोल महंगा हो रहा है, मेरी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए अब मैं गालियाँ दूंगा उसको। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि मेरे मुल्क की भलाई है, मेरा मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आ जाएगा, हमारी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक उसके इम्पैक्ट। देखिए, महंगाई बेसिकली मेरी नज़र में महंगाई कोई चीज़ नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं ना तो फिर कोई महंगाई नहीं है। और मुल्क सस्ता तरीन हो जाए और जेब में आपके पैसे ना हो तो आपके लिए वो महंगाई है। तो अगर मुल्क में बिज़नेस एक्टिविटी है और आपकी इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, आपका रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो मुल्क के लिए अच्छा है, और इवेंचुअली उसका फ़ायदा, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मुझ तक पहुँचेगा। टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो यही FATF का मामला है कि FATF ने बेशक हम पे थोड़ा सा ज़्यादा जो है प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का होना US और यूरोप के लिए अच्छा नहीं है भाई, हमारे लिए अच्छा है। हमारी जो ग्रे इकॉनमी है ना, वो हमारी रियल इकॉनमी से भी 2 गुना बड़ी है। तो जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे हैं, और यही वो होप्स हैं जिन पे इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी स्टॉक मार्केट भी चलेगी। फ़िलहाल ये 8-10 दिन जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, इसमें एक्सपेक्ट करें कि मार्केट पे एक रेंज बाउंड बिहेवियर में रहेगी। 47,900 पहली सपोर्ट, 47,600 दूसरी सपोर्ट, ये हो गई सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस लिख लें, 48,500 इमीडिएट एंड इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और 48,900 सेकेंड रेजिस्टेंस। ये नेक्स्ट वीक का पूरा मैंने आपको 2 लेवल्स ऊपर के 2 लेवल्स नीचे के मैंने बता दिए। इसमें आपकी जो आइटम सिलेक्शन होनी चाहिए वो रिजल्ट सीज़न को फोकस करके होनी चाहिए। ठीक हो गया कि जब आप रिजल्ट सीज़न को फोकस करेंगे तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स को देखेंगे। जब ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स को देखेंगे, उनमें उन सेक्टर्स के जो टॉप मोस्ट आइटम्स हैं उनको फोकस करें। एक जो चीज़ अभी तक सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है, और मेरे एक भाई ने मुझसे सवाल भी कल व्हाट्सएप पे पूछा था कि हमारे बैंक्स और हमारे म्यूचुअल फंड्स ये क्यों नहीं इस मार्केट में आ रहे। देखें, इसका जवाब तो ये बैंक्स ही देंगे और म्यूचुअल फंड्स ही देंगे। हम अपने जहन से जो अज्यूम कर सकते हैं हम वो बता सकते हैं। कि बात यह है कि सिर्फ यही नहीं, आज वो टाइम है कि आपके जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी बाज़ार में कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और पिछले 10-12 सालों से 2008 के बाद से जो गवर्नमेंट ओन्ड फंड्स हैं, जैसे NIT है, EOBI है, स्टेट लाइफ है, या और इस तरह के जो सब मेरे जहन में नहीं आ रहे, तो ये तो 12 साल से नहीं आ रहे आपकी मार्केट में। ठीक है, तो बात ये कि जब तक ये सब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक मार्केट आपकी हेल्दी नहीं कहलाएगी, आपकी मार्केट जो है की डेप्थ नहीं बढ़ेगी। मार्केट में वॉल्यूम्स देखें, मसला नहीं था,
वॉल्यूम्स पेनी स्टॉक्स में आ रहे हैं, तो बात यह है कि स्टॉक मार्केट का तो खर्चा निकल रहा है, लेकिन मार्केट की परफॉर्मेंस उसी वक्त असल नज़र आएगी जब ये तमाम लोकल इंस्टीट्यूशंस बाज़ार को जो है वो टारगेट करें और मार्केट के अंदर पैसा डालें। और यही वजह भी है कि आप एक तो फेटफ की में भी हैं काफ़ी टाइम से, और शायद इसमें बेहतरी आए कि फेटफ से अगर हम निकलते हैं तो उसके बाद इनकी हम एक्टिविटी देखें। और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि फॉरेनर साइड से जब से हम MSCI इंडेक्स में आए हमारे गले पड़ गया ये इंडेक्स। हमने काफ़ी खुशियाँ मनाई थी, लेकिन लगा ये कि गोरा हमको MSCI में डाल के हमारे पास सिर्फ माल बेचने के लिए आया। हमारे पास लेता वो 4 आने की चीज़ है, बेचता वो 2 रुपये की चीज़ है। तो अभी इसको मेरे हिसाब से ठीक है, इंतज़ार करना चाहिए। जब आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ जिस मुल्क की नज़र आ रही है तो बेशक देर सवेर सही इन लोगों का पार्टिसिपेशन इंशाल्लाह बढ़ेगा। मार्केट में सेकंड ईयर थर्ड ईयर के चलने का रीज़न ही यही है कि जब जैसे बात इंडिविजुअल के हाथ में पूरी मार्केट होगी, और आज से नहीं 27,000 इंडेक्स है, इंडिविजुअल ही इस बाज़ार को यहाँ लाया। अब ये इंडिविजुअल कौन है? ये मैं और आप तो नहीं है। ये इंडिविजुअल भी आपके मुल्क में रहने वाले जो बिग फिशेज़ हैं, जो वेल्दी लोग हैं, ये उनका पैसा है। पहले ये लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाले बैठे थे, अब इन्होंने म्यूचुअल फंड से रिडम्पशंस करवाई हैं और ये डायरेक्ट मार्केट में इन हो रहे हैं। इसीलिए इंडिविजुअल की जो बाय सेल का जो टोटल वॉल्यूम रोज़ का आ रहा होता है FIPI में, वो आप देखें वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू तमाम DFIs। उम्मीद रखी जा सकती है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, कोई आए ना आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मार्केट अगर अच्छी है और मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब मेरा पड़ोसी नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, तो वो जाने क्यों नहीं आ रहा, उसके पास हो सकता है और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो, या वो और इंतज़ार कर रहा हो किसी और चीज़ का, तो इस पर तुक्का ही लगाया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वही बात है कि ये म्यूचुअल फंड वाले खुद बताएंगे। कभी कामरान खान साहब को चाहिए, मैं मशवरा दे रहा हूँ, मैंने उनको वैसे उनके ट्वीट पे कभी एक दफ़ा बोला भी है कि भाई कामरान खान साहब को चाहिए, वो बहुत इकोनॉमी पे प्रोग्राम्स करते हैं, तो एक दफ़ा ज़रा म्यूचुअल फंड्स के 4-5 CEOs को बुला के बिठा लें, ठीक है, और उनसे ज़रा पूछें कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं इस मार्केट में आ रहे, तो उसका जवाब वही देंगे। अच्छा, अब एंड में मैं एक बात बताऊँ, एक छोटा आइटम, क्योंकि देखिए मुझसे ये ज़िद की गई है और अब मैं इस ट्रैक पे हल्के हल्के करके आ रहा हूँ। मैं एक वीडियोस का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह, कि 2-2 3-3 आइटम्स के लेवल्स में अब बताया करूँगा कि मेरे टारगेटेड आइटम्स ये हैं, इनका स्टॉप लॉस ये है, इनका टेक प्रॉफिट ये है। अभी एक छोटा आइटम मैंने जो है पेनी स्टॉक और ढूंढ ढांड के निकाला है, उसमें कुछ ग्रोथ नज़र आ रही है, उसके चार्ट्स बता रहे हैं कि उसके अंदर आने वाले दिनों में एक अच्छी एक्टिविटी है। वो इंशाल्लाह मेरे क्लाइंट्स तो ब्रॉडकास्ट पे वो मुझसे रिसीव कर ही लेंगे मैसेज, उनके लेवल्स। नेक्स्ट 1-2 दिन आप वेट करें, थोड़ा सा उस पर वर्किंग कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह मैं आम पब्लिक को भी वो बता दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये काम मैं आप लोगों की फरमाइश से कर रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, और फरमाइश से करवा रहे हैं जब ये काम मुझसे, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका है। मैंने किसी से ना कभी कोई प्रॉफिट मांगा है भाई, और ना लॉस पे मैं जो है वो शौक का इजहार करता हूँ, क्योंकि एक आइटम में लॉस हो जाता है तो 4 और कमाने के लिए मिलते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और लेवल्स पे काम कीजिएगा, पॉजिटिव रहें। डिप थोड़ी सी आएगी तो ब्लू चिप में एंट्री लेनी चाहिए। एक पेनी स्टॉक मेरी तरफ से इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू।